हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल निगोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एंजिन सोच रही थी कि ईजियान भगवान की डिसअपियरेंस के पहले उसने ये क्लेम किया कि जो भी इसकी पोएम के पीछे जो स्वॉर्ड विल है उसे समझेगा तो वो उसकी स्वॉर्ड टेक्निक्स को इनहेरिट कर सकता है। जब ये रूमर फैला, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्समैन यहाँ पे आए इस पोएम को देखने के लिए। काफी ज्यादा लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी भी यहाँ पे वेस्ट कर दी, और जितने भी उन्होंने कमाया था रिचेस वो भी इस टेक्निक को लर्न करने के लिए। सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ जीआर बॉय को, मार्को X7 एक्सप्लेनर को। पहले मैं खुद की नहीं खरीद रहा हूँ मेंबरशिप। ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, एक स्टूडेंट FF है और एक जेसन है। थैंक यू फॉर बाइंग द मेंबरशिप। सो वीडियो को कंटिन्यू करते। चैप्टर नंबर 249 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है कि उसके बाद क्या हुआ, क्या किसी ने लर्न किया इस सीक्रेट को। एंजिन बोलते है कि तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम उन्हें देखोगे। लुजंग बोलता है ये क्या चीज है। वेल, जमीन में कुछ खड्डे टाइप होते हैं। एंजिन बोलती है इम्प्रिंट बना है जो यहाँ पे मेडिटेट करते थे इस रॉक के सामने, कुछ तो हजारों सालों तक ऐसा कर रहे थे। लुजंग बोलती है कुछ ज्यादा ही नहीं है, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, क्या कोई सक्सीड कर चुका है। युनलू बोलती है नहीं, एक सिंगल भी नहीं। लुजंग चुप होता है, फिर बोलता है कि पूरी वो अपनी एंटायर लाइफ स्पैन उन्होंने यूज की थी पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ये तो बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। युनलू बोलती है कि वेल, गैम्बलर्स होते ही हैं, जितना ज्यादा वो हारते हैं उतना ज्यादा वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, और जब लास्ट में वो पहुंचते हैं तो वो अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही हार जाते हैं। अगर ये काम करेगा तो वो टेक्निक को लर्न करेंगे, और अगर ये काम नहीं करेगा तो वो ऐसा बोलेंगे कि हाँ एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया ही है। पर कुछ थे जिन्हें ये पसंद नहीं था। यूनो बोलते है आगे की तरफ देखो। वेल, एक स्टोन टैबलेट अलग सी होती है, वहाँ पे लिखा होता है कुछ। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट ने लिखा होता है कि मैंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ स्पैन को बर्न कर दिया यहाँ पे बिना किसी चीज के लिए। मैं इसलिए सभी को वार्न करता हूँ कि जो भी यहाँ पे लिखा हो वो झूठ है। जिंदगी छोटी सी है, तो इस बेकार सी चीज के ऊपर अटेम्प्ट मत करो जो ये ईजियान भगवान यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड विल को छोड़ गया हुआ है। एंजिन बोलती है कि तुम सैडनेस को फील कर सकते हो इनके वर्ड से, ये हैरानी की बात नहीं है कि अब कोई भी यहाँ पे नहीं है। ये लोग बोलती है हाँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस सीक्रेट को मतलब मिलियन सालों में सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए काफी ज्यादा ने डाउट करना स्टार्ट कर दिया। जब से ये ऑरेंज सी रेलम है, ये टॉर्च इनहेरिटेंस का प्लेस बन गया है, तो ऐसे भी जो मैक्सिमम पीपल है वो आ नहीं सकते यहाँ पे, और हम भी यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हैं ताकि हम टॉर्च इनहेरिटेंस को कर पाए। लुजंग बोलता है कि हाँ, मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा, जब इवेंट स्टार्ट होगा उससे पहले मैं गिव अप कर दूंगा अगर मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, मतलब मैं समझ नहीं पाऊंगा कुछ तो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्वॉर्ड हिंट देखा था, वो फेंट था। यूनो बोलती है कि अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो, वो स्वॉर्ड कैसी दिख रही थी। लुजंग बोलता है कि वो एक छोटी सी स्वॉर्ड थी, पेल व्हाइट कलर की, 2 फीट की लेंथ होगी उसकी। यूनो बोलती है वो यीशिन स्वॉर्ड है। हाँ, वही थी उसकी स्वॉर्ड, ईजियान भगवान की। ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ मैनेज कर लिया है फाइंड करना, पर यह भी मुश्किल है बताने के लिए कि क्या तुम सच्ची मुझे उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को ऑब्टेन कर पाओगे कि नहीं। लुजंग बोलते तो क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकता हूँ। ये लोग बोलते कि हम वैसे भी थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम रह सकते हो। मैं इन्फॉर्म कर दूंगी तुम्हें जब जो इवेंट्स है वो स्टार्ट होंगे तो। पर यहाँ पे मतलब इसकी ट्रैप में मत फंस जाना, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। लुजंग बोलता है ओके ठीक है, शुक्रिया। एंजिन भी चल पड़ती है यून के साथ, और वो पीछे मुड़ के सोच रही होती है कि ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनाता है, क्या इसने सच्ची मुझे स्वॉर्ड विल को देख लिया है। लुजंग ऐसे टैबलेट के सामने बैठ जाता है, वो सोच रहा होता है, वो बोलता है कि ये अजीब है, मेरे को अब वो अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रही है, पर वो जो व्हाइट स्वॉर्ड थी वो भी डिसअपियर हो गई है। क्या ये इसी वजह से कि मैं ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं हूँ। फिर लुजंग अपनी आईज को क्लोज कर लेता है, फिर डीप ब्रेथ लेता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे में अब काम हो गया हूँ तो फिगर्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। एक बोल रहा होता है हंसते हुए कि एक और फ्रेंड ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये बड़ा रेयर होता है कि जो यंगस्टर है वो भी इंटरेस्टेड है ईजियान भगवान में, जो इसके सीक्रेट्स है उनमें। लुजंग सोच रहा होता है कि अब कौन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट में मेरे को इंटरप्ट कर रहा है। वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे 2 मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। लुजंग बोलता है क्या बैगर्स? तो उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट हंसते हुए बोलता है कि हम बैगर्स नहीं है, हम इसलिए ऐसा दिख रहे क्योंकि हम काफी ज्यादा टाइम से यहाँ पे हैं। दूसरा बोलता है चैन, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें ज्वाइन करने वाला है ना। लुजंग बोलता है कि तुम कितने ज्यादा टाइम से हो यहाँ पे। लुजंग सोच रहा होता है कि इनकी कल्टीवेशन लेवल्स को देखा जाए तो ये गोल्ड एलम स्टेट के आसपास है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जू यहाँ पे 20,000 ईयर से है। जू बोलता है कि तुम बोल रहे हो, तुम तो यहाँ पे 60,000 सालों से हो। लुजंग बोलता है 20,000 ईयर्स और 60,000 ईयर्स, ये तो। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ 20 से थोड़े से ज्यादा सालों तक जिया हूँगा, और ये यहाँ पे हजारों सालों तक रह चुके हैं। चैन बोलता है कि हम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ऐसे ओल्ड मैन भी थे जो कि लाखों सालों तक भी थे। वो यहाँ से चला गया क्योंकि उसकी बॉडी में 5 डिके ऑफ देवा स्टार्ट हो गया। वेल, खत्म होने लग पड़ी थी बॉडी तब, वो तो अब तक मर भी चुका होगा। जू बोलता है तुम काफी ज्यादा अच्छे हो गए अगर तुम टॉर्च इनहेरिटेंस इवेंट को अटेंड कर रहे हो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कि यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रहना, ठीक है। इस रोग में कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को ऐसा कर देती है, मतलब पागल ही बना
बना देती है। वो फिर यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं। फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है खुद को इस रोग से अलग करना अगर तुम इसके चक्कर में पड़ जाओगे। मेरे को ये डर है कि तुम ऐसे अपना टाइम को यहाँ पे वेस्ट करोगे, अपनी लाइफ को भी हमारी तरह। लुजंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम अपनी लाइफ को यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो तो तुम जाते क्यों नहीं हो। चैन बोलता है कि हमने काफी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया है, अब तुम हमें बोल रहे हो कि गिव अप करो। इसका ये मतलब नहीं कि हमने अपना टाइम ऐसे ही मतलब बेकार सी चीज में वेस्ट किया, मतलब कुछ भी नहीं किया अपनी जिंदगी में। अगर हम चले भी जाएंगे तो चीजें वो वैसे नहीं होगी जैसे पहले थी। लुजंग बोलता है अच्छा शुक्रिया वार्निंग के लिए, मैं क्यूरियस था क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं भी ट्राई करना चाहता था। बोलते हैं दोनों की ऐसी बात है तो अच्छा है, चलो साथ में मेडिटेट करते हैं। फिर वो तीनों बैठ जाते हैं। लुजंग सोच रहा था कि ये जो स्वॉर्ड व्हील है द्वारा पेयर हो रही है, उस रोग से एक स्वॉर्ड टाइप बाहर निकलती है और वो लुजंग की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। लुजंग सोच रहा था मुझे पता है ये सिर्फ इल्यूजन है, पर ये फीलिंग की तुम्हारा जो हर्ट है वो पियर्स्ड हो रहा है वो बड़ा ज्यादा बेकार है। नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। फिर जो स्वॉर्ड होती है वो द्वारा आ रही होती है लुजंग की तरफ रोग से। लुजंग खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश भेजता है आगे की तरफ, पर उस स्वॉर्ड को कुछ नहीं हुआ होता। वो लुजंग की तरफ आती है और उसके फिर से बॉडी के आर पार निकल जाती है। लुजंग सोचता है नहीं ये जो स्वॉर्ड व्हील है ये तो और ज्यादा एग्रेसिव बनती जा रही है। जब मैंने उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, मेरे को अवॉइड करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। जू बोलते है क्या कर रही है तो बड़ा अजीब है। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को हाथों में पकड़ लेते दोनों को और बोलते दोबारा। लुजंग स्टांस में होता है तो एक और स्वॉर्ड आ रही होती है लुजंग की तरफ। लुजंग उसे ब्लॉक कर लेता है और वो स्वॉर्ड बाउंस बैक हो जाती है। लुजंग ऐसे स्वॉर्ड्स को रोक रहा होता है, वो एक स्वॉर्ड को आगे की तरफ जाके कट कर देता है और वो स्वॉर्ड गायब हो जाती है। लुजंग सोचा तो अच्छा तुम स्वॉर्ड व्हील को शैटर भी कर सकती हो, इसने 7 हिट लिए पर मैंने कर ही दिखाया। लुजंग फिर आगे की तरफ देखता तो आगे बहुत ज्यादा सर्कल्स बन रहे होते हैं रोक में। लुजंग बोलता क्या सीरियसली ये ऐसे क्यों कर रहा है, मैंने सिर्फ एक ही इसकी प्रोजेक्शन को शैटर की है, क्या ये रिवेंज लेना चाहता है। फिर उन सभी सर्कल से बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स आ रही होती है लुजंग की तरफ। लुजंग ने कट कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा था नहीं ये तो और ज्यादा आती रह रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की स्वॉर्ड व्हील चेंज हो गई है, ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी पहले पर ये तो और ज्यादा शार्पर और हार्डर बन रही है, मतलब कंट्रोल करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये इफेक्ट कर रही है उसे। लुजंग फिर जोर से पैर मारता नीचे की तरफ और वो जो ग्राउंड होता है वो टूट जाता है। फिर एक स्वॉर्ड पीछे से आती है और लुजंग की पीठ में चल जाती है। वैसे बहुत सारे स्वॉर्ड्स आती है और लुजंग की पूरी बॉडी को पियर्स कर लेती है। लुजंग बहुत जोर से चिल्लाता है, वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर लुजंग थोड़ी देर के बाद अपनी आंखों खोलता है, उसे जुन सामने दिखाई देती है। लुजंग बोलता है क्या हुआ। जुन बोलती है कि जब यीजियान भगवान ने अपने वर्ड्स लिखे थे वो अपनी स्वॉर्ड व्हील में जो उसने पीछे छोड़े थे तो एक इंसान के माइंड में कनेक्ट हो जाते हैं और 999 स्वॉर्ड प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी स्वॉर्ड प्रोजेक्शन को देख सकते हैं उन्हें उनके ऊपर अटैक होगा और वो बॉडी में शैटर होंगी। पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तुम ही हो जो उनकी जो जितनी ज्यादा प्रोजेक्शन थी उन्हें डिफीट कर पाए मैक्सिमम को, और जो बाकी बची थी उनके अटैक्स को तुम विस्टैंड कर पाए। इसकी वजह से जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है, जो ऊपर से मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट की फॉर्म है वो भी ज्यादा पावरफुल बन गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरी एबिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, मेरे को अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं आया ईजिन भगवान की मिस्ट्रीज के बारे में, पर अगर यहाँ पे और ज्यादा स्वॉर्ड प्रोजेक्शन ही है इसका मतलब। फिर आगे की तरफ देखता है वो जो रोक होता है उसमें क्रैक पड़ जाता है। चैन बोलता है क्या जो रोक वो टूट गया और ये जो वर्ड्स हैं डिसअपियर हो रहे हैं। लुजंग बोलता है जो स्वॉर्ड व्हील थी वो वर्ड्स की और जो व्हाइट प्रोजेक्शन थी वो डिसअपियर हो गई है, तो जो रोक पहले जैसा था वैसे हो गया है। चैन बोलता तुमने क्या बोला, तुमने ब्रोक थ्रू कर लिया स्वॉर्ड व्हील को जो उसकी थी कुछ ही मोमेंट्स में, तो हम यहाँ पे इतने ज्यादा सालों से क्या कर रहे थे। लुजंग बोलता है मुझे नहीं पता कि ये ऐसा होगा। वेल जुन बोलता है कि तुमने कैसे किया ये, मैं तुम्हें पीटूंगा अगर तुम नहीं बताओगे मुझे। लुजंग बोलता है वेल वो सोच रहा होता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता गोल्ड एलम स्टेट के मार्शल आर्टिस्ट के साथ अभी। जुन बोलते हैं लुजंग को कि लुजंग तुम कहाँ पे हो, जो इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ। लुजंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें बाद में जब मैं वापस आऊंगा टॉर्च इनहेरिटेंस इवेंट से। जुन बोलता है कि चैन शांत हो जाओ, इस बच्चे ने ऐसे तो जो स्वॉर्ड व्हील थी उसे पाली है, पर जो भगवान है उसने कुछ और भी छोड़ा होगा इनहेरिटेंस के रूप में उसी रोक में, उस पर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी हमें। तो दूसरा बोलता है हाँ वेल ऐसे वेस्ट करेंगे टाइम अपना। एक ओल्ड मैन बोल रहा था यूनलियो जो एक पर्सन मिसिंग था यूनमियो स्काई पैलेस का, वो कहाँ पे, वो यहाँ पे तो है ही नहीं। मैं क्विंगशेंग पूल को सील कर दूंगा अगर वो नहीं आएगा तो। यूनलियो बोलते मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया वो आने वाला है थोड़े टाइम में। उसके साथ एक मार्शल आर्टिस्ट होता है उनके साथ, वो बोलता है ये पर्सन कौन है, इतना ज्यादा क्यों हमें वेट करा रहा है ये। वो मास्टर होता है क्लाउड स्काई पैलेस का। उनका कंपेटिटर हंसते हुए बोलता है कि वो बच्चा भी ईजियान भगवान की पोएम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे मेरे को लगता है कि few thousand years भी लग सकते हैं। बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा बेवकूफ इंसान भी यूनमियो स्काई पैलेस में होगा, क्या वो इस लेजेंड में बिलीव करते हैं। दूसरा बोलता है कि अगर ऐसी बात है, अगर ये सच है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 249 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।